हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का कृषि विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 5 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है बागवानी एवं वृक्षारोपण। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। जिसमें पहला प्रश्न दिया है क नंबर, बाग लगाने के लिए सबसे अच्छी भूमि होती है। तो इसका पहला सही है दोमट भूमि। अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न ख नंबर, फल वृक्ष लगाने का सर्वोत्तम समय होता है। तो इसका सही है 2 नंबर जुलाई। अगला है प्रश्न ग नंबर, बाग में सिंचाई की उत्तम विधि है। इसका सही है 2 नंबर ड्रिप सिंचाई। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें क नंबर प्रश्न दिया गया है, बाग में पतझड़ वाले पौधे लगाना चाहिए। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे दिसंबर से फरवरी में। ख नंबर है, बाग लगाने का गड्ढा खोदने का सर्वोत्तम समय है। तो मई से जून, इसको रिक्त स्थान पे भरेंगे। ग नंबर प्रश्न है, बाग में पौधे लगाने का सर्वोत्तम समय है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे जुलाई से अगस्त। अगला देखते हैं प्रश्न घ नंबर, बाग में पौधों की सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ लगाते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे बाड़। अगला है प्रश्न घ नंबर, चश्मा लगाना की विधि है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे कायिक प्रवर्धन। प्रश्न 3 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोग किताब में ऐसे दिया होगा, ठीक है। तो मैंने मिलान करके यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि आम को हम लोग मिला देंगे, आम को मिला देंगे 10 गुणते 10 मीटर में, ठीक है। अमरूद को मिला देंगे 8 गुणते 8 मीटर में, ठीक है। और पपीता को मिला देंगे 3 गुणते 3 मीटर में, और केला को मिला देंगे 3 गुणते 3 मीटर में। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आम को 10 गुणते 10 मीटर में मिलाएंगे, अमरूद को 8 गुणते 8 मीटर में, पपीते को 3 गुणते 3 मीटर में, और केले को भी 3 गुणते 3 मीटर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। जिसमें क नंबर प्रश्न दिया गया है, आम के बाग हमेशा ईंट के भट्ठों के सामने लगाने चाहिए। गलत है। ख नंबर है, सदाबहार पत्तियों वाले वृक्ष बाग में हमेशा बीच में लगाने चाहिए। सही है। ग नंबर है, बाग में गर्म हवाओं तथा लू से बचने के लिए वायु वृत्ति लगाते हैं। सही है। घ में है, बाग में पौधे लगाने के लिए मई जून में गड्ढे खोद लेना चाहिए। ये भी सही है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, शाक वाटिका के मुख्य 2 उद्देश्य लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। शाक वाटिका के मुख्य 2 उद्देश्य जो है निम्न है। पहला है, परिवार के लोगों को पूरे वर्ष ताजी सब्जियों की आपूर्ति करना। दूसरा है, बाजार की तुलना में घर में उगाई गई सब्जियां सस्ती पड़ती है, जिससे कुछ आर्थिक बचत होती है। अगला देखते हैं प्रश्न 6 नंबर, एक आदर्श शाक वाटिका के लिए कम से कम कितनी लंबी चौड़ी भूमि होनी चाहिए। इसका उत्तर है 25 गुणते 10 मीटर भूमि होनी चाहिए। अगला है प्रश्न 7 नंबर, बाग में वायु वृत्ति किन किन दिशाओं में लगाना उचित होता है। इसका उत्तर है, बाग में उत्तर से पश्चिम दिशा में ऊंचे उठान वाले पेड़ लगाकर बाग को बचाया जाता है। आम, शीशम, महुआ, यूकेलिप्टस आदि वायुरोधी वृक्ष लगाते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न 8 नंबर, पौधे लगाने का सबसे उचित समय कौन सा है, कृपया समझाइए। इसका उत्तर है, पौधे लगाने का सबसे अच्छा समय जुलाई से अगस्त का महीना होता है, क्योंकि इस महीने में वर्षा होने के कारण मिट्टी में नमी रहती है, जिससे
पौधे लगाने में आसानी होती है। पतझड़ वाले पेड़ों को दिसंबर से फरवरी के बीच लगाना चाहिए। प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। बाग में पौधा लगाते समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है? तो इसका उत्तर देखते हैं। बाग में पौधे लगाते समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे पहला है उपयुक्त समय, मिट्टी की किस्म, फल तथा फूल के पौधों को लगाते समय एक दूसरे के बीच निश्चित दूरी, पर्याप्त पानी की व्यवस्था। प्रश्न है 10 नंबर। उद्यान के कितने प्रकार होते हैं? इसका उत्तर है 3 है। पुष्पी उद्यान, शाक उद्यान, फल उद्यान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11 नंबर है। शाक वाटिका के लिए कोई 4 फसल चक्र लिखिए। तो इसका उत्तर है सब्जियों के लिए 4 फसल चक्र निम्न है। जैसे पहले में आ जाएगा मूली, इसको लगाते हैं जुलाई से अगस्त में। ठीक है, मटर इसको लगाते हैं अक्टूबर से मार्च में। करेला इसको लगाते हैं मार्च से जून में। ठीक है, दूसरा है बैगन, इसको लगाते हैं अगस्त से मार्च में। टिंडा इसको लगाते हैं मार्च से अगस्त में। तीसरा है लौकी, इसको लगाते हैं जुलाई से नवंबर में। ठीक है, नवंबर तक। और टमाटर इसको लगाते हैं दिसंबर से मई तक। अगला है 4 नंबर पात गोभी, इसको लगाते हैं नवंबर से मार्च तक। और तोरई और लौकी है, इसको लगाते हैं अप्रैल से सितंबर तक। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। कद्दू वर्ग के कौन कौन सी सब्जियां आती हैं? कद्दू वर्ग में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं? तो इसका उत्तर है कद्दू वर्ग में कोहड़ा, लौकी, तोरई, करेला, टिंडा, चिचिड़ा, नेनुआ आती हैं। अगला देखते हैं प्रश्न 13 नंबर। बाग लगाने से पूर्व किन किन प्रारंभिक तैयारियां की जरूरत होती है? इन तैयारियों के न करने से बाग लगाने में क्या असुविधा होगी? तो आइए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। बाग लगाने से पूर्व कुछ प्रारंभिक तैयारियां करनी जरूरी होती है जो निम्नलिखित हैं। आइए उन तैयारियों को देखते हैं। जैसे पहला है भूमि समतल करना, भूमि में खाद डालना, पानी का प्रबंध करना, जंगली जानवरों का अनावश्यक प्रवेश रोकना, वायुरोधी पौधे लगाना, श्रमिक आवास एवं सड़कों का निर्माण। आगे देखते हैं जल निकास एवं का प्रबंध, क्षेत्रों का विभाजन, खाद के गड्ढे बनाना। उपयुक्त प्रकार की तैयारियां न करने पर उसकी सजा अंतिम समय तक भुगतनी पड़ती है। प्रश्न है 14 नंबर। बाग में पौधे किन किन विधियों से लगाए जाते हैं? उनमें से किसी एक का वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें 5 विधियां हैं जिसमें से किसी एक को आपको मतलब एक विधि को लिखना है। तो मैंने वर्गाकार विधि लिखा है। आइए पहले उन विधियों को देखते हैं आखिर विधियां वो है कौन। बाग में पौधे निम्न विधियों से लगाए जाते हैं। जैसे पहला है वर्गाकार विधि, दूसरा है आयताकार विधि, तीसरा है त्रिकोण विधि, चौथा है पंचभुजाकार विधि, पांचवा है षष्ठकोण विधि। तो आप पांचों में से किसी को एक को लिखना है। ठीक है, तो आप किसी एक को लिख सकते हैं। मैंने लिखा है 1 वर्गाकार विधि। ठीक है, बाग में पौधे लगाने की यही विधि सबसे अच्छी और सरल विधि है। इस विधि में पंक्ति और पौधे की आपसी दूरी बराबर होती है। इस विधि में 2 पंक्तियों के 4 पौधे आपस में मिलकर एक वर्ग बनाते हैं, जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, ये वर्गाकार विधि का चित्र है। आइए देखते हैं प्रश्न 15 नंबर। वृक्षारोपण करने से क्या लाभ है? सविस्तार वर्णन कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। वृक्षारोपण में फल वृक्षों के अलावा कुछ विशेष स्थानों पर विशेष तरह से वृक्षों को लगाया जाता है। इन वृक्षों के पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। ठीक है, भूमिका होती है। वृक्षारोपण करने से और भी कई प्रकार से के लाभ मिलते हैं। ठीक है,
इनसे इमारती लकड़ी, ईंधन, यात्रियों को छाया, भूक्षरण पर रोक, कागज उद्योग को कच्चा माल के अलावा कई प्रकार की दवाइयाँ भी प्राप्त होती हैं। सरकार वृक्षारोपण करने के लिए वन महोत्सव का आयोजन करती हैं। सड़कों, नहरों, रेल पटरियों के किनारे, सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण में सुधार किया जा सकता है। प्रश्न है 16 नंबर, बाग लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। बाग लगाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे पहला है स्थान का चयन, अर्थात भूमि की किस्म, कैसी भूमि होना चाहिए। बाग लगाने के लिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है। दूसरा है सिंचाई की सुविधा, पौधों के सुचारू रूप से वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा है जल निकास की व्यवस्था, वर्षा ऋतु में पानी न रुके, इसके लिए जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा है जलवायु, जलवायु के अनुसार ही फल वृक्षों का चयन करना चाहिए। पांचवा यातायात की सुविधा, ठीक है, यहाँ सुविधा है, यातायात की सुविधा होनी चाहिए जिससे फलों को बाजार तक आसानी से पहुंचा जा सके। 6 नंबर है बाजार की निकटता, बाजार बाग से निकट होना चाहिए जिससे बाग से प्राप्त फलों को आसानी से बेचा जा सके। 7 नंबर है कुशल श्रमिक की उपलब्धता, कुशल अनुभवी मजदूर उपलब्ध होने से खेती में कृषि कार्य से लेकर फल तुड़ाई तक किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। प्रश्न है 17 नंबर, शाक वाटिका का निर्माण कैसे किया जाता है, वर्णन करो। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। शाक वाटिका का निर्माण, एक शाक वाटिका के लिए 25 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी भूमि पर्याप्त होती है। चारों ओर से मेड़बंदी करके किनारे पर बाड़ लगाना चाहिए। कटीले तार या खंभे लगाए जा सकते हैं। वाटिका में आने जाने का रास्ता होना चाहिए। रास्ते के किनारे सिंचाई की नाली होनी चाहिए। वाटिका के एक कोने में कंपोस्ट गड्ढा होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कद्दू वर्ग की सब्जियां बाढ़ के सहारे उगानी चाहिए। जाड़े में 3 ओर मटर उगाई जा सकती है। ठीक है, जाड़ों में प्रवेश द्वार के पास सेम लगाई जा सकती है। जड़ व कंद वाली सब्जियां क्यारियों की मेड़ों पर उगाई जा सकती हैं। वाटिका में फूलों के साथ साथ पपीता, नींबू, अंगूर, फलसा भी लगाए जा सकते हैं। पर्याप्त भूमि होने पर आंवले का पेड़ भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।